नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बुद्ध की शिक्षाएं। नंबर 1, जीवन की नश्वरता। परिवर्तन को समझना। बुद्ध ने सभी जीवों की प्रकृति पर जोर दिया। खुशी, दुख, रिश्ते और यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर का भी हमें जीवन के अपरिहार्य परिवर्तनों का सामना करने में स्वीकृत और समभाव विकसित करने में मदद करती है। वर्तमान क्षण की सराहना करना। जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति को पहचानना हमें वर्तमान क्षण को संजोने, अनुभवों और रिश्ते का गहराई से आनंद लेने और अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं पर ध्यान देने से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है। कृतज्ञता विकसित करना। जिन चीज़ों को हम अक्सर हल्के में लेते हैं उनकी नासरता को स्वीकार करके हम अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता की गहरी भावना विकसित करते हैं। नंबर 2, सभी प्राणियों का परस्पर संबंध। करुणा का विकास। बुद्ध ने सिखाया कि सभी प्राणी आपस में जुड़े हुए हैं, एक समान मानवता साझा करते हैं। यह समझ करुणा, सहानुभूति और दूसरों की भलाई के लिए जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देती है। शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना। हमारे परस्पर संबंध को पहचानना हमें अपने रिश्तों, समुदायों और पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नुकसान से बचना। सभी प्राणियों के परस्पर संबंध को समझना हमें दूसरों को शारीरिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 3, माइंडफुलनेस अभ्यास जैसे कि ध्यान और माइंडफुलनेस ब्रीदिंग हमें अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद करते हैं, जिससे हम भावनात्मक विचार पैटर्न से अलग हो सकते हैं और तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता में सुधार। वर्तमान क्षण की जागरूकता विकसित करके हम अपनी एकाग्रता की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपनी उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं और अधिक सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं। आत्म जागरूकता बढ़ाना। माइंडफुलनेस हमें अपने मानसिक और भावनात्मक पैटर्न की गहरी समझ हासिल करने में मदद करती है, जिससे हम अधिक आत्म करुणा विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। नंबर 4, नैतिक आचरण का महत्व। ईमानदारी विकसित करना। अष्टांगिक मार्ग नैतिक आचरण के महत्व पर जोर देता है, जिसमें सत्य बोलना, दयालु कार्य और सही आजीविका शामिल है। ये सिद्धांत हमें ईमानदारी से जीने और मजबूत नैतिक संबंध बनाने में मार्गदर्शन करते हैं। हानिकारक कार्यों से बचना। झूठ बोलना, चोरी करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाने जैसे हानिकारक कार्यों से दूर रहकर हम अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए अधिक सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाते हैं। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। नैतिक आचरण व्यक्तिगत कार्यों से परे हैं, जिसमें सामाजिक न्याय और सभी प्राणियों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है। नंबर 5, करुणा और क्षमा का मूल्य। आक्रोश पर काबू पाना। करुणा और क्षमा विकसित करने से हमें आक्रोश, क्रोध और कड़वाहट पर काबू पाने में मदद मिलती है। आक्रोश पर काबू पाना। करुणा और क्षमा विकसित करने में हमें आक्रोश, क्रोध और कड़वाहट पर काबू पाने में मदद मिलती है, जो हमारी खुद की भलाई और दूसरों के साथ हमारे संबंध के लिए हानिकारक हो सकता है। मजबूत संबंध बनाना। स्वास्थ्य और संतोषजनक संबंध बनाने के लिए मजबूत संबंध बनाना। स्वस्थ और संतोषजनक संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए करुणा और क्षमा आवश्यक है। वे हमें दूसरों को समझने और उनके साथ सहानुभूति रखने की अनुमति देते हैं, भले ही उन्होंने हमारे साथ गलत किया हो। अधिक शांतिपूर्ण दुनिया बनाना। करुणा और क्षमा विकसित करके हम एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया में योगदान करते हैं, जहाँ समझ और सहयोग पनप सकता है। नंबर 6, आत्म अनुशासन का महत्व। नकारात्मक आदतों पर काबू पाना। टाल मटोल
अतिभोग और नकारात्मक सोच जैसी नकारात्मक आदतों पर काबू पाने के लिए आत्म अनुशासन आवश्यक है। लक्ष्य प्राप्त करना। आत्म अनुशासन विकसित करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प विकसित कर सकते हैं, चाहे वे व्यक्तिगत, पेशेवर या आध्यात्मिक हों। एक सार्थक जीवन जीना। आत्म अनुशासन हमें अपने मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीने की शक्ति देता है। नंबर 7, सादगी और संतोष का मूल। वर्तमान क्षण में खुशी पाना। बुद्ध ने बाहरी पुरस्कारों के लिए लगातार प्रयास करने या भौतिक संपत्तियों में खुशी की तलाश करने के बजाय वर्तमान क्षण में खुशी पाने के महत्व पर जोर दिया। उपभोक्तावाद को कम करना। संतोष की खेती करके और जीवन में सरल सुखों की सराहना करके हम भौतिक संपत्तियों पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं और एक अधिक टिकाऊ और न्याय संगत समाज में योगदान दे सकते हैं। अधिक संतुलित जीवन जीना। सादगी में हमें जीवन में वास्तविक में क्या मायने रखती है, हमारे रिश्ते, हमारे मूल और हमारी आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। ज्ञान का मार्ग। बुद्ध का विकास करना। आर्य अष्टांगिक मार्ग वास्तविकता की प्रकृति, दुख के कारणों और मुक्त के मार्ग को समझने सहित ज्ञान के विकास के महत्व पर जोर देता है। निरंतर सीखने को अपनाना। ज्ञान की खोज, आत्म खोज और सीखने की एक सतत यात्रा है। यह हमें प्रोत्साहित करता है। खुले विचारों वाले, जिज्ञासु और नए दृष्टिकोण के प्रति ग्रहणशील बने। ज्ञान की खेती करके हम अपने बारे में और दुनिया के बारे में, अपने स्थान के बारे में गहरी समझ हासिल कर सकते हैं, जिससे एक अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नंबर 9, आत्मचिंतन का महत्व। खुद को समझना। आत्मचिंतन हमें विचारों, भावनाओं और व्यवहारों की गहरी समझ हासिल करने की अनुमति देता है, जिससे हम व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र की पहचान कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। बुद्धिमानी से भरे फैसले लेना। अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं पर चिंतन करके हम अधिक सचेत और विचारशील फैसले ले सकते हैं, जो हमारी गहरी आकांक्षाओं के साथ संरेखित होते हैं। आंतरिक शांति की खेती करना। आत्मचिंतन हमें मन को शांत करके तनाव को कम करने और आंतरिक शांत और शांत की गहरी भावना विकसित करने में मदद करता है। इरादे की शक्ति। सकारात्मक बदलाव लाना। हमारे इरादे हमारे कार्यों को आकार देते हैं और अंततः जीवन में हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले परिणामों को निर्धारित करते हैं। सकारात्मक और दयालु इरादों को विकसित करके हम अपने और दूसरों के लिए अधिक सकारात्मक और संतुष्टिदायक जीवन बना सकते हैं। नकारात्मक विचारों पर काबू पाना। अपने इरादों के बारे में जागरूक होकर हम क्रोध, ईर्ष्या और आक्रोश जैसे नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और उन्हें चुनौती दे सकते हैं। उद्देश्य के साथ जीना। अपने कार्यों को अपने इरादों के साथ जोड़कर हम अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं, जिससे हम खुद की और अपने आसपास की दुनिया की बेहतरी में योगदान दे सकते हैं। ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से सीखा जा सकने वाली कई वास्तविक जीवन की नैतिकताओं में से कुछ हैं। उनका दर्शन मानवीय स्थिति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करना जारी रखता है। आंतरिक शांति की खेती करके सार्थक संबंध बनाने और अधिक दयालु और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने के लिए एक कालातीत रूपरेखा प्रदान करता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।